बर्तन करते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। तो मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, वहीं पे जाती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। मोनू के माध्यम से आपको भत्ता नहीं मिल रहा? मुझे आज 8 साल हो गए, मुझे 1 रुपया नहीं ले जाऊँ, मुझे लोग जाना बोले मारते हैं, लेकिन मैं कभी किसी से कुछ नहीं करती हूँ। मैं चुपचाप रो के रह जाती हूँ। रात में भैया मैं परेशान हो जाती हूँ। यहाँ से फांसी लगाने के लिए भी तैयार हूँ। लखनऊ में जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं योगी बाबा, वहाँ तक भी गए थे, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मैं महिला थाने में वहाँ गए थे अकबरपुर में। रोज दौड़ती हूँ, बताइए हमारे पास कोई साधन नहीं, तब भी दौड़ते रहते हैं। मैं कहीं यूट्यूबर के पास भी गई, मेरा मदद कर दो, कोई मदद नहीं। नमस्कार, मैं हूं डी के सागर। इस समय हम मौजूद हैं एनटीपीसी विद्युत नगर ग्राम कटरिया में और हम आपको बताने जा रहे हैं कि समाज और समाज के तत्वों के लोग किस हिसाब से जो है न्याय करते हैं। आज आपके सामने जीता जागता जो है इंसान मौजूद है और इंसानियत को तार तार कर देने वाला जो है, यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस वालों ने भी नहीं छोड़ा। और जिस प्रकार जो है डिबेट दिया है पीड़ितों को, एक अलग तरीके से एक अलग अनोखी कहानी दिखाई दे रही है। और हम आपको बता दें, पिछले कई सालों से जिस प्रकार से पीड़िता दर दर भटक रही है न्याय के लिए, यहाँ तक कि उनका मामला जो जिला न्यायालय में भी चल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि किस प्रकार इनको न्याय मिलेगा। आज जनता और जनार्दन सुनने के बाद हमको लगता है कि तार तार होने को शर्मसार हो जाएगी। आज हम मिलवाते हैं ऐसी एक पीड़िता से जिसने बहुत दिनों से एक कहानी ऐसी सोची थी, समझी थी कि उसका जीवन सुखमय और आनंद होगा, लेकिन हम आपको बता दें आज वो जीवन नरक की तरह ज़िंदगी में बदलता चला जा रहा है। और ऐसी ज़िंदगी उन लोगों को ना मिले जिस प्रकार आज ये झेल रही हैं। आइए जानते हैं इनसे पूरी कहानी, जो इंसानियत को तार तार कर देने वाला समाज और समाज के भ्रष्ट अधिकारी और ऐसे लोग जो न्याय नहीं दे पाते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? सुषमा सोनी नाम है मेरा। तो मैं आपका रोजी रोटी कैसे चल रहा है? दूसरे घर पे चौका बर्तन करते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। तो मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो इतने में जहाँ पे आप चौका बर्तन करती है, कहाँ पे करती हैं? मैं घर पे ही करती हूँ, गाँव में मार्केट वहीं पे जाती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। मोनू के माध्यम से आपको भत्ता नहीं मिल रहा है? मुझे आज 8 साल हो गए, मुझे 1 रुपया नहीं मिला। मैं किससे जाऊँ, मुझे लोग जाना बोले मारते हैं, लेकिन मैं कभी किसी से कुछ नहीं करती हूँ। मैं चुपचाप रो के रह जाती हूँ। रात में भैया मैं परेशान हो जाती हूँ। यहाँ तक फांसी लगाने के लिए भी तैयार हो जाती हूँ अपने आप को, लेकिन फिर कंट्रोल करती हूँ। नहीं, हमको कहेंगे लोग गलत है तभी मर गए। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए नहीं, हम कभी ऐसा कुछ करते हैं। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मैंने यहाँ तक लखनऊ में जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं योगी बाबा, वहाँ तक भी गए थे, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मैं महिला थाने में वहाँ गए थे अकबरपुर में। रोज दौड़ती हूँ, बताइए हमारे पास कोई साधन नहीं, तब भी दौड़ते रहते हैं। मैं कहीं यूट्यूबर के पास भी गई, मेरा मदद कर दो, कोई मदद नहीं किया। किसी ने मदद किया? नहीं किया। इस समय मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपका सोशल मीडिया पे डिबेट देने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं कर रहा हूँ आपका, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा मदद करेंगे, आप पर मैं भरोसा भी है। डी के सागर मेरा नाम है, ठीक है? और आपकी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा अत्याचार, घोर अपराध कर रहा है, जिसमें समाज के लोगों का भी इसमें दोष है। समाज के लोग मुझे जीने नहीं देते हैं, कहते हैं लोग मुझे अच्छे हैं, तुम कभी कुछ भी नहीं किए भैया। अरे जो लड़की आई है मुझे लोग ऐसा गलत, मैंने कभी गलत नहीं किया किसी से। और मेरे पापा मेरे पापा नहीं, लोग मुझे ऐसे टॉर्चर करते हैं। ठीक है, सब सही हो जाएगा, चुप रहिए। और समय बलवान होता है, ठीक है? क्या मामला था? आपकी शादी कब हुई थी? पूरा प्रकरण 24 नवंबर 2016 में हुआ था। और उसके बाद मैं आई थी इनके घर पे, मैं 3 महीना थी। उसके बाद कुछ बात तो दहेज वहेज के बारे में बोलते थे, घर से दहेज वहेज मांगो। और मैं घर पे मेरी बहुत गरीबता है। आपके हस्बैंड का क्या नाम? मोनू सोनी नाम है। मोनू सनाप क्या है? कि मोनू संतोष सोनी। मोनू पुत्र संतोष सोनी, जो आपके ससुर और जो है ये मोनू हस्बैंड लगते हैं जी। तो पहली शादी कब हुई थी? 24 नवंबर 2016। जिस प्रकार से मामला चल रहा है पिछले 7 सालों से, आप उस समय शादी के दौरान आपका कितने दिन बाद जो है आप पारिवारिक विवादों में आप जो है चले गए?
करीब 6 महीने बाद से। 6 महीने बाद से। इस मामले को लेते हुए इन लोगों का आरोप क्या था आपके ऊपर? क्योंकि आप जो है पढ़ी लिखी और देखने में जो है शांति स्वभाव की हैं, और किस प्रकार उन लोगों ने औरत के दामन को तार तार कर दिया, और क्या था पूरी कहानी, जिस प्रकार जो है समाज को एक तरीके से चरित्रहीन बताते हुए अगर देखा जाए इस तरीके से जो है बना दिया गया। पूरा मामला पूरा मामला यही था कि मुझे घर भी नहीं जाने देते थे, मेरे घर वाले आते थे तो दरवाज़ा नहीं खोलते थे। उसके बाद ये कहते थे अपने घर से खाली फ़ोन करो, दहेज मांगो, ये मांगो मांगो। मैं बोलती थी कहाँ से मैं लाऊंगी, खेत बेच के मेरी मम्मी ने मेरी शादी की थी, मेरे पिताजी नहीं हैं। कितने भाई बहन हैं आप? 5 बहन हैं, 4 भाई हैं, सब भाई छोटे हैं। सब भाई छोटे हैं जी। तो इसके बाद जब शादी हो गई आपकी, 6 महीने बाद जो है आपका पारिवारिक विवाद हो गया। जी। पारिवारिक विवाद में क्या फिर जो हुआ था जो आपका कोर्ट में मामला चला? उसके बाद ऐसे कुछ दिन टाइम बीतने लगी, जैसे 3 महीना में इनके घर पे थी, उसके बाद मुझे घर नहीं भेजे। उसके बाद मैं इनके घर पे रहने लगी। ये जो मेरे ससुर थे उनका निगाह गंदा था। उसके बाद मैं ससुर का निगाह गंदा था। हाँ, किस प्रकार से आप जो है व्यवहार करते थे आप? रात हो जाता था तो घर पे बैठ के दारू पीते थे। मेरे जो सास हैं, मेरे ससुर दारू पीते, 2 बज जाता, 3 बज जाता था। मेरा पति आता था, खाना खाता, खाना खा के चले जाता था। एक बार भी नहीं सोचता था कि मेरी बीवी भी खाई है कि नहीं खाई है, कभी नहीं पूछता था हमको। उसके बाद ऐसे रोज़ बीतता रोज़ मैं बोलती थी ऐसी सी बात है, बताओ मैं क्या करूँ। कहते थे कोई बात नहीं, हमसे बात ही नहीं करते थे। हम कहते थे क्या बात है, पहले तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, अब क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो कहते तुमसे ज़बरदस्ती मेरी शादी हुई है। 2016 में आपकी शादी हुई थी जी। और लगभग जो है अभी लगभग 7-8 साल हो चुका है। जी। तो ऐसे में न्यायालय से कोई फैसला आपका मिला? आज तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है। न्यायालय से कोई फैसला नहीं पाया? नहीं। तो आपका मुकदमा चल रहा है, और ये सूत्रों से ये पता चल रहा है कि आपके जो हस्बैंड है मोनू उर्फ क्या लगते हैं, बोलू मोनू का नाम क्या है? मोनू नाम अजय। मोनू उर्फ अजय। मोनू उर्फ अजय पुत्र संतोष। जी। इन्होंने जो है एक दूसरी अवैध तरीके से एक शादी कर ली है। जी। ये क्या सच्चाई है? हाँ, मुझे पता चला है। उसके बाद मैंने घर पे भी गई तो मैंने वहाँ पे 112 फ़ोन किया, पुलिस वाले आए। उसके बाद कहते ग्रुप ढूंढो, मैंने ग्रुप ढूंढा, फिर लड़की लड़का इकट्ठे पकड़े गए। उसके बाद थाने में लेके गए। थाने में ले जाने के बाद उसको छोड़ दिया गया रात में। कह रहे थे तुम थोड़ी ना हो, उसके साथ वो रहेगी, तुम नहीं रहोगी, तुम्हारा केस चल रहा, तुम जाओ बाहर, तो तुम्हें कोर्ट से मिलेगा तब तुम रहोगे। हम 8 साल से कहाँ कहाँ जाएँ बताइए, हमारे पास कोई सहारा नहीं है। पिताजी है नहीं, भाई छोटे छोटे हैं, और आर्थिक स्थिति ये है, और माँ ने खेत बेचकर जो है आपकी शादी किया था। आप देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि माँ एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों के लिए जीवन भर जो है परिश्रम करती रहती है। उसी हिसाब से देखा यह गया कि इनकी शादी खेत बेच कर किया गया, लेकिन इनके ससुराल पक्ष के लोगों ने क्या किया, औरत के दामन को तार तार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ था, अगर ये देखा जा रहा है कि मुकदमा तो चल ही रहा है, तो रोज़ मुझे मारते पीटते थे। और फिर मेरे ससुर मेरे कमरे में बार बार मुझे टॉर्चर करता था कि मेरे पास हो। मैं इनसे अपने पति से बोलने लगी ऐसी सी बात है, तो मेरा पति कह रहा घर की इज्जत घर में रखो। उसके बाद रात होता था तो मुझे बांध के मारते थे, फिर मुझे नींद की गोली देते थे, खाना नहीं देते थे, मुझे घर से निकालते थे, नींद की गोली देते, खाना भी नहीं देते थे, नहीं देते थे, और आपको बांध के मारते थे। हाँ। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से महिला ने डिबेट दिया है, और हम आपको बता दें कि नींद की गोलियां दी जाती थी और बांध कर मारा जाता था, पीटा जाता था। महिला को उत्पीड़न तरीके से वहां पे रखा गया ससुराल में, और इस प्रकार रखा गया जिस प्रकार एक जीते जाते जानवर को भी नहीं रखता इंसान। लेकिन हम आपको बता दें क्या पूरी कहानी के साथ इस तरीके से बयां कर रही हैं, जो क्या इसमें महिला समाज की महिलाएं इनका साथ देने के लिए तैयार रहेंगी? जिस हिसाब से महिलाओं का शोषण चल रहा है, यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी जो है मदद नहीं करती है। अगर मुकदमा चल रहा है, तलाक नहीं हुआ है, तो पुलिस वालों को ये भी चाहिए था। कुल मिलाकर ये देखा जाए, दूसरी जो अवैध तरीके से जो कानून अपराध है, शादी कर लिया है, उसको भी अलग तरीके से उसको जो है उसके घर भेज देना चाहिए था, या उसको महिला विकास सुरक्षा सुधारक में भेज देना चाहिए था। लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं किया गया। वहीं पर 494 की धारा लगाकर उस मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चार्जशीट दायर हुई है या नहीं? हाँ, कह रहे हैं चार्जशीट दायर हो गई है, और उसके बाद यही हो रहा है कि ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कह रहे हैं हम दोनों साथ में रहेंगे, आप नहीं घर में नहीं रह सकती हो। हम जा रहे हैं तो उसमें इनके
तरफ से लोग, नेता विधायक लोग भी इनके हाथ साथ दे रहे हैं, हमारी तरफ से कोई नहीं है। नेता विधायक मतलब कौन साथ दे रहा है? नाम आप बता सकते हैं कौन साथ? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा। कैसे आपको पता चला कि हम? मेरा पति ने वहाँ थाने में बोल रहे थे कि ये मेरे इनसे पहुँच है, ये हमारी मदद करेंगे। मतलब आपको धमकी देकर बात कर रहे थे, तुम चाहे जितना कुछ कर लो लेकिन हमारे सांसद जी जो लालजी वर्मा जो वर्तमान सांसद हो गए हैं वो मदद करेंगे। जी, वो बोल रहे हैं वो हमारी मदद करेंगे, तुम चाहे जितनी पावर लगा लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो। हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे पिताजी नहीं, हम किसके पावर के किसी साथ लेके चलें आगे। बहुत परेशान आप है। देख रहे हैं कि आंसू दिखाए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पीड़ित महिला अपने आंसुओं से वो दर्द बयां कर रही है किस प्रकार इनके ऊपर अत्याचार किया गया है। आपकी शादी जब हुई थी तो किसके माध्यम से हुई थी? क्या ये हमारे रिश्तेदार में दीदी लगती थी, तो यही दीदी ने कहा था लड़का बहुत अच्छा है, तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी, मैं चली आई। मैंने ज़्यादा कुछ भी बात नहीं किया था, भाई लड़की लड़का पसंद थे, घर वाले ने किया, हमने करके चले आए। आपका मायका कहाँ पड़ता है? मेरा मायका बस्ती पड़ता है, बस्ती मौलानी गोविंदपारा जिला बस्ती। आपके माध्यम हाँ आपने लड़के को देखा था, उसका घर परिवार, उसका चरित्र वगैरह जो भी है तमाम चीज़ों को? हाँ, देख रहे थे कि वो दुकान लगा के कमा खा रहा है, ज़मीन लेकर के घर बनवाया था, तो हमारे निगाह में वो अच्छा लगा कि खाता कमाता घर है और बिना बाप की लड़की है, वहाँ सुखी रहेगी। 2 ही परिवार है, छोटा परिवार है, इस करके हमने शादी करवा दिया। हम नहीं जानते थे कि छोटा परिवार में इतना बड़ा कष्ट होगा, जानवर के तरीके से पालेंगे उसको। 12 बजे रात में इसको मारते पीटते थे, नंगा करके मारे थे हम। क्या करके मारे गए था? आप इस बात को मानती हैं? हाँ हम गए थे रात में, तब 100 नंबर की 112 नंबर की गाड़ी बुलवाए थे, रात में पुलिस बुलवाए थे और पुलिस द्वारा सब दिखाए थे रात ही रात। उसके बाद हाँ पुलिस खुद देखी थी आकर के, तो उनको दोनों को ले गए थे थाने में बंद किए थे, उसके बाद फिर छोड़ दिया गया था, समझे। और क्या बोले थे उसके बाद आगे कहानी ये क्या की, इनको सील आया, दरोगा से विनती कही कि सर छोड़ दीजिए, परिवार है सुधर जाएंगे। इन्होंने जो है 7 फेरों के साथ जो है विवाह किया था, उसी को जो है बंधन मानते हुए इन्होंने जो है दया दुआ किया, पति को छोड़ दिया। हाँ, ससुर को पति को छोड़ दीजिए, सुधर जाएंगे, उसी दया से छुड़ा दी। उसके बाद इसके साथ और बुरा बर्ताव करने शुरू कर दिए, फिर इसको घर से निकाल दिए। इसके आदमी से कहे कि इसको कमरा किराया ले लो, कमरा किराया में लेके रहो। और जिस प्रकार जो है उनसे तमाम चीज़ें इनसे मांगी गई थी इस गरीब महिला से, जो इनका नाम जो भी बताई हैं अभी, तो क्या की चीज दहेज प्रथा में क्या मांगे? दहेज प्रथा में ये नगद रुपया मांगे थे, जितना था नगद रुपया उनको मोटरसाइकिल दिया गया, सिकड़ी दिया गया, अंगूठी दिया गया, 60,000 रुपया नगद दिया गया। उसके बाद भी दहेज मांग रहे थे। दिया गया, साइकिल दिया गया, मोटरसाइकिल दिया गया और उसके बाद 60,000 नगद दिया गया। 2016 की बात है। आप देख रहे हैं जिस समय नोटबंदी प्रधानमंत्री जी ने किया था 16 नवंबर रात 8 बजे, मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद होगा, और उसी दिन की घटना है और उसी समय की बात है। इनका विवाह हुआ था और उसी समय उसी दिन ये मांगा गया था 60,000 प्लस सीकड़ और नगद कैश। लेकिन क्या महिला विवाह करने के बाद जिसने खेत बेच के, जिसके माँ ने खेत बेच के किया, क्या उस तरीके से उसके डिमांड को, उसके घर वाले की डिमांड को, ससुराल पक्ष की डिमांड को पूरा किया जा सकता था? आपको सोचने का, समझने का ये विषय है और उन महिलाओं को भी समझने का विषय है। इस महिला का साथ देते हुए महिला विभाग सभी से अनुरोध है कि कहीं ना कहीं जो है इन लड़की का, इस महिला का आवाज़ बनकर उतरें और इसको इंसाफ दिलाएं, क्योंकि मामला औरत के दामन को तार तार कर देने वाला है। पिछले कई महीनों से, कई सालों से अत्याचार होता रहा। गरीब बिना बाप की बेटी जो माँ के आंचल में पल रही, वही बेटी आज न्याय के लिए दर दर ठोकरे खा रही है, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा है। मामला उच्च न्यायालय तक भी चल रहा है। आगे क्या हुआ था आपके साथ? कितना हो गया? अभी पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं दिया। ये बोले हैं कि आप नहीं रह सकते, जैसे दूसरी जो शादी करके लाए हैं अभी से कह रहे वो रहेगी उसके साथ में,
जब तक आपको कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपको अंदर नहीं रखा जाएगा और आप यहाँ नहीं रह सकती, वहाँ आप लफड़ा नहीं कर सकती हो। आप पहली बीवी हैं और दूसरी बीवी कैसे अधिकार है? उसका तो कानून अपराध है। मैंने आवाज़ भी उठाया कि नहीं, हमारे जीते जी हमारे कमरे में दूसरी बीवी नहीं रह सकती है, हम कहाँ जाएंगे। तो वो पुलिस वाले हमको डांट के भगा रहे हैं, कह रहे तुम नहीं रह सकती हो, वो रहेगी। बताइए, हमारे जीते जी हमारे सौतन रह रही, हमको अच्छा लग रहा है। हाँ, रह रही, अभी भी रह रही। बयान ये है कि वो रहेगी और आप नहीं रहती, आपका मुकदमा चल रहा है। जी, कह रहे हैं आपका मुकदमा चल रहा है, तो आपको पहली बीवी, आपको पहला अधिकार, आपने कहा तलाक। हमको नहीं रहने के लिए हमको भगा दिए, कह रहे आप नहीं रह सकती हो, आप अपने घर जाओ। बताइए हम कहाँ कहाँ जाएँ, सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इज्जत का और किसी का प्रभाव का, किसी बहन बेटी की इज्जत ऐसे लेकर के छोड़ना और टार्चर करना अच्छी बात थोड़ी है। उसको तो न्याय मिलना चाहिए ना। कहीं ना कहीं जो है पुलिस वालों को भी अगर देखा जाए, परिवार होता है, पुलिस वालों का ही परिवार होता है, उनके ऊपर भी जो है तमाम जो है समस्या बनी रहती है। लेकिन वो समाज को देखते हुए इस तरीके से डिबेट नहीं किए जो इन्होंने कह दिया कि वो दूसरी बीवी उसके साथ रह सकती है। वो बोले ना, हम कहे कि ऐसे किसी बहन बेटी के साथ नहीं होता है जो आप कर रहे हैं, आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। उसी समय हमको डांट लिए, यहाँ बकवास करने आई हो, बकवास नहीं सुनना है हमको, ज़्यादा बकवास करोगी तो ठीक नहीं पड़ेगा। इस तरीके से वहाँ का पुलिस दरोगा जो है डांट के, कहाँ के कौन से थाने का दरोगा डांट करके हम लोगों को भगा दिया और दस्तखत भी ले लिया सीओ। ये होते नहीं फिलहाल वहाँ के थाना। जब ये लोग बहुत सहते जाए, रोज ताला मार के चले जाते घर में, और रोते थे कहाँ जाएं। दूसरे घर पे कोई चावल फेंक देता था, कोई रोटी फेंक देता था। मैं खाने के लिए रोती थी, तरसती थी, मुझे खाने के लिए नहीं देते थे। हम जो चीज़ नहीं खाते तो वो चीज़ उसी थाली में ला के दे देते थे। ये लोग मांसाहारी थे, मैं मांसाहारी नहीं, तो मेरे थाली में ला के मांसाहारी थाली धर देते थे कि तुम खाओ, जबरदस्ती मुझे। मुर्गा नहीं खाती? नहीं, मैं कुछ नहीं खाते थे। और उसके बाद ये सब रोज मारते पीटते थे। मेरी मम्मी मारती थी, मेरा ससुर मारता था, मेरा बाल पकड़ के मेरे को जीना से नीचे खींचते हुए लाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ये रात में जब ससुर मेरे पास में गया, 6 बज रहा था, शाम को 6 बज रहा था, टाइम हो रहा था, मैं सोई थी। उसके बाद में दरवाज़ा बंद करने, तो मेरी मम्मी ने बोला, जो सास हैं, कहीं तुम दरवाज़ा बंद करके नहीं सो सकती हो। कहीं क्यों? कहीं तेरा बाप दिया है कि तू दरवाज़ा बंद करके सोएगी। मैंने नहीं बंद किया। और मेरा ससुर, मैं पता था कि पहले से दारू पी के बैठा है, दारू पिया। तो उसके बाद जैसे मैं सोया, कम्बल ओढ़ के, ये पीछे से गया, अंदर से दरवाज़ा से की मार लिया, मेरा कमर पकड़ के लेट गए। तो मेरी जब आंखें खुली तो हमने कहा कि अभी ये 11 बजे रात में आते, इतनी जल्दी कहाँ से आ गए शाम को 7 बजे। उसके बाद जब मैंने इनको दांते काट के मैंने भागा वहाँ से, मैंने मम्मी से बोला, ऐसी ऐसी बात बताओ, क्या अभी कहोगी तो हम गलत हैं? तो कह रही घर की इज्जत घर में रखो। उसके बाद मेरा मन नहीं माना, अपने पति से फ़ोन करके बताने लगी, ऐसी ऐसी बात है, बताओ मैं क्या करूँ। कह रहे हैं कि तुम चुपचाप रहो, अभी हम आते हैं बताते हैं। उसके बाद वो आते घर में हमको मारने लगे। उसी दिन मारते मारते रोज़ मुझे मारने लगे, रोज़ टॉर्चर करने लगे। उसके बाद ये कहा कि मेरा हाथ पैर, तो वही कहते थे मेरे पापा के साथ में रहो, क्यों पता नहीं, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आप देख रहे हैं कि इनका बयान बड़ा अचूक है और जिस प्रकार इन्होंने बयान दिया है सामाजिकता को तार तार कर देने वाला है। इसका मतलब है कि कहीं बिना बताए इस सिस्टम को बनाया गया, शादी की करी गई, और जिस प्रकार से ये बयान दे रही हैं, एक ससुर ने अपने बहू के दामन को तार तार कर दिया। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पिछले 7 सालों में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी जब मामला चल रहा था, लेकिन आज इनका मामला न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद उसके बाद ये क्या किया, मुझे बोरम भर दिए, हाथ पैर बांध के बोरम को, जो बोरा है चावल वावल वाला, तो हाँ बोरम भर दिए मेरे को। और बहुत मेरा मुंह फोड़ दिए थे, मेरे को बहुत मारा था। मेरा जो ससुर थे और मेरी मम्मी जो सास थी वो, और मेरा आदमी बहुत मारे मुझे, मार के बोरम भर के फेंकने जानती थी कि आपको ससुर के पास होना है? हाँ, वो जानती थी, वो भी मारती थी मुझे। वही लोग मिलके मुझे बोरम भर दिया। तो जो बगल में घर था, आवाज़ गई, मैंने बहुत तेज चिल्लाया, तो जीनस खींचते हुए बोरम भर के नीचे ला रहे थे कमरे में बंद करने का। शादी जब हुआ था तो उसमें सिंदूरदान जब हो रहा था, क्या मोनू ने किया था? हाँ, मेरा पति ने, मोनू ने किया था, मेरी उनसे शादी हुई थी। ससुर का क्या है? अब पता नहीं, कहते थे मेरे
तो मेरे इनके साथ में सो बताइए यही रहेगा। समाज को तार तार कर देने वाला है और दहेज प्रथा का भी मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि मोनू कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मतलब जो है आपकी लाइफ नहीं था, ऐसा तो नहीं अब ये नहीं पता पाएंगे क्योंकि वो घर आता ही नहीं था। आता ही नहीं। आता था 2-3 दिन पे ऐसे आता था, उससे मतलब ही नहीं रहता था। आता था 11 बजे सो जाता था, 2 बज जाता था, 3 बज जाता था। मैं बैठी रहती थी, अब पापा खाना खाएंगे, मम्मी खाना खाएंगी। 2 बजे तक इन लोग अपना बैठ के दारू पीते थे, यासी करते थे, हम बैठे रहते थे कि अब खाएं तो मैं भी जाऊं। मुझे जाने नहीं देते थे नीचे सोने के लिए, कहते थे यहीं सो। मुझे रोज ऊपर सुलाते थे। जिस तरह समाज को तार तार कर देने वाला तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि आपने हर जगह देखा होगा कि सास बहू में लफड़े होते हैं, परिवार में लफड़े होते हैं, पति पत्नी में लफड़े होते हैं। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर शादी करवाने के बाद तमाम चीज़ों को ना कि जो है देखा गया एक हस्बैंड के साथ, वहाँ पर जो है ससुर के साथ बिस्तर पर सोने को बोला गया। लेकिन हम आपको बता दें जिस प्रकार इन्होंने बयान दिया है, क्या समाज की औरतें और समाज की वो लड़कियां जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो क्या साथ देने के लिए तैयार होंगी? तो हमारे इस चैनल पे कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन जैसी महिलाओं को संपूर्ण तरीके से न्याय मिल सके। जिस प्रकार आज ये डिबेट कर रही हैं उस प्रकार एक अत्याचार और घोर अपराध है। जिस प्रकार उन्होंने मोनू उर्फ संतोष ने शादी कर ली दूसरी, और शादी करी कि अवैध तरीके अवैध तरीके से रह रहे हैं। मतलब कोई फोटोग्राफ वगैरह कोई सामूहिक विवाह नहीं हुआ उसका? नहीं, वो तो शायद उसको उसके भाई के शादी हुआ था, तो बहू भोज में जिस दिन उसका बहू भोज था उस दिन जयमाल वाला सिस्टम मंगा करके मोनू को बुलवा करके वहीं जयमाल छोड़ा गया है। इस तरीके से उसकी शादी हुई है। तब वो रात में लेकर आया है 1 बजे। हाँ, ये 11 बज रहा। लगभग ये समाज को किसी को पता नहीं। ये किसी को पता नहीं था, खाली वो यार दोस्त। इंडियन पिनल कानून के तहत दूसरी बिना तलाक के दूसरी पत्नी अपराध है, कानून अपराध। हाँ, कानून अपराध है, मगर वो अपने लिए अपराध का नहीं। और जात के ये सोनार हैं और वो जात के चमार हैं। जो लड़की लाई है वो चमार है और ये हाँ ये जात के सोनार हैं। तो बताइए ऐसा होता है किसी दुनिया में? माँ बाप को पता था ना कि उसकी शादी हो चुकी है, सबको पता था। उसके बाद भी अपनी बेटी की शादी हाँ, उसके बाद भी अपनी बेटी की शादी कर दिया। थाने में खुद बोला था कि हमको उस लड़की बयान खुद दी थी कि हमको पता था इनकी शादी हुआ है, ये है कि छोड़ के भाग गई है, तब हम शादी किए। लड़की ये बयान दी थी थाने में। आप देख रहे थे जिस प्रकार सभी का डिबेट हुआ है, बयान आया है, बड़ा अचूक है। लेकिन उन महिलाओं से बहुत अनुरोध है कि इनको समाज में न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और उन न्याय का अधिकारी तक पहुंचाएं कि किस प्रकार इनको न्याय मिले। हमारे साथ बनने के बहुत बहुत धन्यवाद। ABN जनता एक्शन न्यूज़ पर मैं हूं DK सागर। इसमें हम अम्बेडकर नगर धरती पे NTPC विद्युत नगर ग्राम कटरिया में मौजूद हैं।